सनातन उतना ही व्यापक है जितना आकाश। ये किसी एक का नहीं, सबका है। इसे किसी सीमित दायरे में बांधना वैसे ही है जैसे सूरज को छुपाने की कोशिश करना। जो सनातन के मूल सिद्धांतों को जीता है, वह चाहे किसी देश, किसी परिवार, किसी वर्ण में हो, उसको पूरा अधिकार है कि वह कहे मैं सनातनी हूँ। जी, जय श्री राम। तो कौन अपने आप को सनातनी मानता है? कौन हो सकता है असली सनातनी? आज आपको इस सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं सनातन, संस्कृति, आध्यात्म और जीवन की जड़ों से जुड़े हुए विचारों की। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आज हमारे साथ हैं सनातन दर्शन के गहरे ज्ञाता और सनातन भारत महासंघ के संस्थापक अनु शेखावत जी। सर, आज का विषय उतना ही अहम है जितना रोचक है कि कौन कह सकता है कि मैं सनातनी हूँ। बहुत से लोग इस पर बहस भी करते हैं और स्पेशली युवाओं का तो फेवरेट टॉपिक भी यही है कि सनातनी कौन असली है। तो आज मैं आपसे यही जानना चाहूंगी इस वीडियो में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, सबसे पहले यही बताएं, क्या कोई विशेष व्यक्ति, जाति या वर्ग ही खुद को सनातनी कह सकता है या फिर हर कोई अपने आप को सनातनी मान सकता है? जी चेतना जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। सनातन कोई जन्म आधारित पहचान नहीं है। सनातन एक जीवन पद्धति है। जो भी सत्य, करुणा, अहिंसा, प्रकृति और धर्म के मार्ग पर चलता है वह सनातनी है। जी। आपका जन्म कहाँ हुआ, किस घर में हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जीवन कैसा है यह बताता है कि आप सनातनी है या नहीं। सनातन उतना ही व्यापक है जितना आकाश। ये किसी एक का नहीं, सबका है। ये बिल्कुल सही कहा सर आपने। लेकिन सर, लोग तो ये कहते हैं कि सनातन केवल हिंदुओं का धर्म है। क्या ये सही है कि हिंदू ही सनातनी हो सकता है? देखिए, सनातन शब्द का अर्थ है जो अनादि है, अनंत है, जिसे कोई शुरू नहीं कर सकता और कोई समाप्त नहीं कर सकता। जी। इसे किसी सीमित दायरे में बांधना वैसे ही है जैसे सूरज को छुपाने की कोशिश करना। जी, बिल्कुल सही। सनातन केवल धर्म नहीं, कॉस्मिक साइंस है। जीवन का ब्रह्मांडीय नियम है जो ईमानदारी से प्रकृति, सत्य, मानवता और अध्यात्म को अपनाता है, वह सनातनी है, चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में हो। ये बिल्कुल सही कहा आपने कि सनातनी वही है जो इन सब चीजों को फॉलो करता है। लेकिन सर, अगर सनातन इतनी बड़ी सोच है तो मैं सनातनी हूँ कहने का असली पात्र कौन है? बताइए। आज मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर मैं बोलना चाहूँ कि मैं सनातनी हूँ तो क्या मैं सही हूँ? बहुत सरल जवाब है। जो सनातन के मूल सिद्धांतों को जीता है, सनातन के 5 आधार हैं। जी। सत्य, अहिंसा और करुणा, धैर्य और संयम, प्रकृति के प्रति सम्मान, धर्म का आचरण न कि प्रदर्शन। जिसका जीवन इन मूल्यों के संग जुड़ा है, वह चाहे किसी देश, किसी परिवार, किसी वर्ण में हो, उसको पूरा अधिकार है कि वह कहे मैं सनातनी हूँ। जी। यानी कि आजकल की जो जनरेशन है वो भगवा रंग बांध लेती है माथे पे और गले में और बोलते हैं डंडा लेके मैं सनातनी हूँ। उन्हें तो ये जरूर से जानना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ पूजा पाठ करने से कोई सनातनी हो जाता है सर? नहीं, पूजा सिर्फ एक मार्ग है, मंजिल नहीं। सनातन में भक्ति और व्यवहार दोनों आवश्यक है। जी। आप कितने घंटे मंदिर जाते हैं इससे ज्यादा मायने रखता है कि आप कितने घंटे मानव बनकर जीते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। सनातनी वह है जो गीता के मूल संदेश को जानता है। और वो क्या है? कर्तव्य, करुणा और संयम। जी, ये सही कहा आपने। और इन्हीं का ही बहुत ज्यादा अभाव आजकल की जनरेशन में मिल रहा है। लेकिन सर, क्या कोई व्यक्ति जीवन में बाद में सनातन को अपनाए तो क्या खुद को वो सनातन कह सकता है? मान लीजिए पहले थोड़ा सा आपराधिक प्रवृत्ति का हो वो, फिर सुधर जाए, तो क्या उसे सनातनी मान सकते हैं? बिल्कुल कह सकता है। सनातन कोई सदस्यता क्लब नहीं है जो बचपन में ज्वाइन करना पड़े। जी। ये आत्मा का मार्ग है। जब भी आत्मा जागे वह उसी क्षण से सनातनी हो जाता है। गीता कहती है धर्म परिवर्तन नहीं, परावर्तन होता है। जी। धर्म परावर्तन होता है, यानी जीवन जब
सत्य की ओर लौटता है तो वह स्वतः ही सनातन हो जाता है। यानी जिस क्षण हमें एहसास हो कि अब हम सही मार्ग पर चलेंगे, तब से ही सनातन धर्म का रास्ता हमारे लिए खुल जाता है। ठीक है, लेकिन सर कुछ लोग होते हैं जो केवल सोशल मीडिया पर शोर मचाते रहते हैं, अपने आप को सनातनी प्रूव करते रहते हैं, क्या ये सही है? स्पेशली तो जेन जी। जी, सनातन में शोर नहीं शक्ति होती है। सनातन में दिखावा नहीं दर्शन होता है। जो केवल बोलता है वह प्रचारक है, जो जीता है वह सनातनी है। सनातन कहता है कम बोलो, अधिक आचरण करो। यदि आपके कर्म सनातनी है तो आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं, लोग खुद कहेंगे ये व्यक्ति सनातन के पथ पर है। ये बिल्कुल सही कहा, लोगों को अपने आप एहसास हो जाएगा, क्योंकि एक अलग ही ऑरा बन जाता है उन लोगों का जो असल में सनातन को जीते हैं, दिखाते नहीं हैं। तो आपके अनुसार आजकल के युवाओं को सनातनी बनने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपका। युवा अगर सिर्फ 3 कदम उठा ले जी, तो वे सहज रूप से सनातनी जीवन जीने लगेंगे। जी, कौन से होंगे वो 3 कदम? माता पिता, गुरु और प्रकृति का सम्मान। गुस्से की जगह धैर्य और ईर्ष्या की जगह आत्मविकास। ज्ञान प्लस कर्म प्लस भक्ति, तीनों का संतुलन। जी। सनातन बैक टू रूट्स नहीं है, बैक टू ट्रुथ है। जी। और युवा आज सत्य को ज्यादा तेजी से समझते हैं। जी, ये बिल्कुल सही सीख दी है आपने आजकल के युवाओं को, स्पेशली जेन जी को। तो आजकल के समय में मैं सनातनी हूँ अगर मैं कहती हूँ तो ये क्यों गर्व की बात है मेरे लिए? क्योंकि आप उस परंपरा से आते हैं जिसने दुनिया को योग दिया, जी, आयुर्वेद दिया, शून्य दिया, विज्ञान, दर्शन, संस्कृति और ज्ञान दिया। जी। सनातन होने का मतलब है आप शाश्वत ज्ञान के उत्तराधिकारी हैं। ये गर्व नहीं, एक जिम्मेदारी है। ये बिल्कुल सही कहा सर, और सबको ये जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। इसीलिए ही आज इस प्रश्न का जवाब ढूंढने के लिए मैं आप तक आई थी और आपने बखूबी इस सवाल का जवाब दिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरीके से सनातन किसी एक व्यक्ति का नहीं, स्वामित्व का नहीं, बल्कि मानवता की साझा धरोहर है। मैं सनातनी हूं कहने का अधिकार हर उस व्यक्ति को है जो सत्य, धर्म, करुणा और प्रकृति का सम्मान करता हूं। धन्यवाद सर, इतनी आत्मिक और सकारात्मक चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप सनातन भारत महासंघ से जुड़ते हैं तो आप गर्व से अपने आप को सनातनी बनाने के रास्ते पर ले जाएंगे, क्योंकि सनातन भारत महासंघ किसी एक व्यक्ति का नहीं है, यहाँ पर आप सभी का वेलकम है। क्या कहेंगे सर आप? निश्चित रूप से सनातन भारत महासंघ जो है लोगों को जोड़ने का, कनेक्ट करने का काम कर रहा है, फिर से उन्हें याद दिलाने का, वो आत्मा उनके भीतर वापस कैसे रिलेट कर पाए, और साथ ही साथ कई सकारात्मक चीजें लेकर आ रहे हैं गुरुकुल के माध्यम से, सेकेंड ओपिनियन के माध्यम से, और जितने भी कॉम्पिटिटिव या किसी भी तरह की जो पढ़ाई है, एग्जाम्स है, उनकी तैयारी वो कैसे कर पाए निःशुल्क, वो सब चीजें भी उनको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका एक व्यापक स्वरूप लोगों को कनेक्ट करने के लिए, और ये किसी एक व्यक्ति का नहीं, हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध रहेगा। ऐसा ये बिल्कुल सही कहा सर आपने। अगर आपको सनातन धर्म पर आगे बढ़ना है इस रास्ते पर, तो सनातन भारत महासंघ से जुड़कर आप अपने इस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। और जिस तरीके से मैं सनातनी हूं, अगर गर्व से आप भी कहना चाहते हैं तो इस वीडियो में बताए गए जितने भी रास्ते हैं उन पर चल पड़िए, फिर आप गर्व से अपने आप को सनातनी कह सकते हैं। और सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ी हुई बातों के लिए देखते रहिए आप हमारा YouTube चैनल। नमस्कार।